सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की, वो एक पक्ष के साथ खड़ी रही। खुलकर कह रहा हूं, एक पक्ष के साथ खड़ी रही, और परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में वहां पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जाट समाज के लोग मारे गए, सामान्य वर्ग के लोग मारे गए, और उन्हीं के खिलाफ मुकदमे थोपे गए। तब ये कहां चला गया था ज्ञान? तब ये किसने शिकूपा छिड़ा था? इनके आजम खान साहब कैबिनेट मंत्री होते थे, और आरोप ये लगे कि वो थानों पर फोन कर करके मुकदमे दर्ज कराते। तो ये बात सच निकली, क्योंकि योगी जी ने मुकदमे वापस लिए। जो बेकसूर जाट थे उनके खिलाफ मुकदमे वापस हुए, बेकसूर दलितों पर मुकदमे वापस हुए, बहुत से लोगों पर बेकसूर जो लोग थे उनके मुकदमे वापस हुए। अब आज वो लोग फिर प्रयास कर रहे थे कि डरा कर रखो, भड़का कर रखो, डराओगे नहीं तो वोट बैंक हमारा कैसे बनेगा, भड़काओगे नहीं तो वोट बैंक कैसे बनेगा। लेकिन योगी जी की सरकार ने साबित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की के नेतृत्व में, जिस प्रकार से सुख और शांति के साथ सबने हर्षोल्लास के साथ होली मनाई है, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि सरकार किसके साथ खड़ी है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़ी है, सरकार इस प्रदेश के आम व्यक्ति के साथ खड़ी है। संभल में देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सारे कार्यक्रम हुए, किसी वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबने मिलकर होली खेली। और मैं तो देख रहा था कि जो मुस्लिम भाई हैं, अभी सीओ अनुज चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है, साहब जेल भेज देंगे। अरे किसी के पिताजी का शासन है क्या? ये बर्दाश्त नहीं। अनु वो कह रहे हैं, बोल कैसे दिया इस देश में? शलामणि जी देखिए, आप दोनों चीजें अच्छे क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है विधायक जी कि ये कैसे बोल दिया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, जिसको खेलना है वो निकले, जो रंग को नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई वो घर में बैठे। वो कह रहा है कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया? तुम्हारा काम तो गुलाब देने का है। इसलिए मैंने कहा कि पुलिस हमेशा गुलाब दे के, कोई पिक्चर नहीं चल रही संजय दत्त की कि प्यार की झप्पी कर लो, जहां जिसको अगर लड़ गाड़ के समझाना है तो समझाना पड़ेगा। ऐश्वर्या भाई, इनको बर्दाश्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि बुरा लगेगा। पर जरा मुझे बताइए, सरकार किसी एक वर्ग की होती है क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की दावतें होती थी, करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी दिवाली की भी कर ली होती, कभी होली की भी कर ली होती। 4 साहिबजादे जो शहीद हुए, सिख समाज उनको पूजता है, कभी उनका भी कार्यक्रम कर लिया होता। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबका कार्यक्रम करते हैं, तो उनको तकलीफ होगी कि एक सीओ, डिप्टी एसपी कैसे सच बोल रहा है। और वो डिप्टी एसपी किस समाज से आते हैं? जाट समाज से आते हैं, गरीब परिवार से निकल के आते हैं। आज उनके पिताजी का मैं बयान पढ़ रहा था, वो घबराए हुए हैं कि अनुज चौधरी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अनुज चौधरी इसलिए आंख में इनकी गड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सच कह दिया। उन्होंने एक सही बात जो कह दी, वो ये बात समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं, और कह रहे हैं जेल भेज देंगे। आप जरा सोचिए, ये जंगल राज जो इन्होंने कायम किया था, ये कहते हैं जेल भेज देंगे। आप किस आधार पर जेल भेज देंगे? आप शिकायत कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप उनके कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर कुछ आपको बुरा लगा तो आप जांच की मांग कर सकते हैं। लेकिन आज आप विपक्ष में बैठे हैं 2 बार से, और बैठ के कहते हैं कि आप डिप्टी एसपी को जेल भेज देंगे, वो भी जो अर्जुन अवार्डी रहा है, जिसने देश में सीने पर तिरंगा लगाकर पूरे देश का मान बढ़ाया दुनिया के भीतर। उस अधिकारी को, अनुज चौधरी को आप बोलते हैं जेल भेज देंगे। तो देश की जनता देख रही है। और ऐश्वर्या भाई, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है, किसी शरिया से नहीं चलता कि अनुज चौधरी को आप जब चाहेंगे जेल भेज देंगे। आप पहली बात तो आपकी सरकार आने वाली नहीं, क्योंकि आपकी करतूत ऐसी है, आपके कृत्य ऐसे हैं। और दूसरी बात कि आप इस प्रकार का मंसूबा पालेंगे तो हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता अनुज चौधरी के साथ खड़ी है, ऐसे अधिकारी के साथ खड़ी है कि जिनका आज संभल के मुस्लिम भाई भी तारीफ कर रहे थे। मैं सुन रहा था आप ही के टीवी पे कि संभल के मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि नहीं साहब, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सीओ साहब ने बड़ी मेहनत की। लेकिन क्योंकि इनका पॉलिटिकल एजेंडा डिरेल हो रहा है, क्योंकि कारण क्या है? चुनाव हार गए। आपको पता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों से भी चुनाव ये हार क्या है, कुंदरकी से चुनाव हार क्या है। तो इनको लग रहा है कि मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो रहा है, तो किसी प्रकार से भड़काओ, किसी प्रकार से गुमराह करो, दंगे कराओ, फसाद कराओ, तोड़ के रखो। नहीं तो हमारा तो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसको ये कहते थे कोई अन्यथा न ले, MY पॉलिटिक्स, अजीज खान साहब, कहां चली जाएगी? कोई विधायक जी आ रहा हूं। खान साहब, सब कुछ शांति से निकला, सब कुछ शांति से, प्रेम से, सब कुछ शांति से, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। खान साहब देखिए ऐश्वर्या भाई, सबसे पहले तो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं और सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद आज इस होली के मौके पर। और साथ ही साथ जुमा लोगों ने पढ़ा बहुत ही खूबसूरती के साथ। मैं सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक बात आप समझिए ऐश्वर्या जी, एक बात आप समझिए कि ये जो आप पंखा झल रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि ये मुबारकबाद देना चाहिए हमारे देश के देशवासियों को, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो दंगा नहीं चाहते, वो फसाद नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं। वो चाहते हैं हिंदू और मुसलमान, हमेशा उसने चाहा है कि वो एक साथ मिले।
लेकिन चंद नफरती लोग ऐसे हैं जो बयान दे करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान भाई आपस में एक साथ रहे, मुत्तहिद हो। और हमेशा की परंपरा रही है, ये आज कोई नई नहीं है, हमेशा परंपरा रही है कि होली हमेशा साथ में मिलकर मनाया है। हिंदू और मुसलमान भाइयों ने हमेशा ईद साथ मिलकर मनाया है, ये नई बात नहीं है। जिस तरह इस समय क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है दुखद है। क्या क्रेडिट ले रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आप सत्ता में हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है। हां, यह जरूर हुआ कि आपके नेताओं ने बहुत सारा उलुल जुलूल, अलीगढ़ के मंत्री जी हो चाहे देवरिया की वहां पर एक विधायिका जी हो, उन्होंने तमाम तरीके का स्टेटमेंट देने की कोशिश किया कि माहौल बिगड़े, लेकिन हमारे देशवासियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अंजाम को निभाया, होली मनाया और उसके साथ साथ जुमा पड़ा। एक बात। दूसरी बात, ये कोई होली आज से नहीं मनाया जा रहा है। नहीं, ये सीओ संभल से आपको प्रॉब्लम क्या है? के रिज्यूम से नहीं हो रहा। सीओ संभल को अगर लगा कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स, खान साहब, और ये बहुत ही खूबसूरत परंपरा रहा है, इसको नहीं खान साहब, अगर सीओ संभल को लगा, सीओ संभल ग्राउंड पे है, सीओ संभल ग्राउंड पे है, सीओ संभल के पास एलआईओ की रिपोर्ट होगी, उसके ऊपर दारोमदार है, जिम्मेदारी दी हुई है डीजीपी ने प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश, सबने जिम्मेदारी दी है कि बॉस पत्ता हिल गया ना, बेसिकली बता रहा हूं, पत्ता हिल गया तो तुम्हें हिला दे। मतलब प्रेशर कितना होता है पुलिस वालों के ऊपर आपको पता है। 1 मिनट में अगर पत्ता हिल जाए तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर देगी, झंडे उठा लेगी कि हो कैसे गया। उसकी जिम्मेदारी यह थी कि 2 त्योहार हैं, 1 दिन पड़ रहे हैं, शांति से होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम क्या है सीओ संभल से? खान साहब देखिए ऐश्वर्या जी, एक मिनट मैं आपको बताऊं जी, प्लीज समझाइए। समाजवादी पार्टी को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर के हर त्योहार को मनाएं। लेकिन आपने कहा सीओ अनुज चौधरी की बात की। देखिए, चाहे सीओ अनुज चौधरी जी हो या कोई भी अधिकारी हो, उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बयानबाजी करना नहीं होता है। क्योंकि खान साहब का ऑडियो खराब है, आई विल कम बैक टू खान साहब। शलभ जी, मेरे को यह जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं रोहित से पूछना चाहता हूं। रोहित, सबके पास आ रहा हूं, मुमताज जी आ रहा हूं, बिलाल आ रहा हूं, सैयद जी आ रहा हूं। रोहित जी, बहुत आरोप लगाए जा रहे थे, आपको ये सपा ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया, सबने लगाया कि ये ही है अफसर जो सब गड़बड़ करेगा, ये अनुज चौधरी। ये इसको जानबूझ के बाबा ने लगाया है। देखो, बाबा ने एक मन से इसकी तारीफ भी कर दी, अब तो ये कुछ गड़बड़ करेगा, अब तो ये बीजेपी का सेट प्लान है, इसलिए अनुज चौधरी को इतने दिनों से संभल में रखा हुआ था। ये तो डेलिबरेट है, ये तो एक बार वो आजम खान से भी भिड़ गया था।